किसान भाइयों, यदि आप करेला की फसल लगाना चाहते हो या करेला की खेती करने का यदि आपने विचार बनाया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं अपने 5 महीने का एक्सपीरियंस जो हमने अपनी करेला की खेती से लिया है। इसमें हम आज बात करने वाले हैं कि करेला की फसल में क्या क्या समस्याएं हमें देखने को मिलती है, कितना क्या उत्पादन देखने को मिलता है, 1 एकड़ में कितना बीज लगता है, क्या करेला की फसल में वायरस कंट्रोल किया जा सकता है, क्या करेला की फसल में ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है, क्या करेला की फसल में फल फूल की संख्या बढ़ाई जा सकती है। कुछ इस तरीके के जो सवाल वगैरह है किसानों के मन में रहते हैं जब वो करेला की फसल को लगाने का सोचते हैं। लगभग सभी किसानों के मन में यह बात जो है अवश्य आती है इस तरीके की कि मैं करेला की फसल लगाऊं तो मेरे से इसकी व्यवस्था बन पाएगी या नहीं, कि कौन सी समय इसके लगाऊं जिससे कि मुझे ज़्यादा मुनाफा देखने को मिले। कुछ इस तरीके की विचार हैं जो किसान के मन में आते हैं। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आज इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जी हाँ किसान भाइयों, हम बात करेंगे शुरू से कि हमें किस तरीके से बीज लगाना चाहिए और किस समय पर बीज लगाना चाहिए। यदि हम बात करें बीज का, कि आपको सबसे पहले एक बेहतर वैरायटी चुनना होगा जिसमें वायरस वगैरह की समस्या कम देखने को मिले। जैसे मैंने इस बार ट्राई किया था तो हमने सबसे पहले ट्राई किया सेजेंटा, जिसमें हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली। जिसमें सबसे मुख्य समस्याएं जो देखने को मिली थी वो थी हमारी वायरस वाली, जिसमें वायरस प्रतिरोधी क्षमता इसमें कम थी। और दूसरी वैरायटी जो हमने ट्राई की वो हमारी थी 890। जी हाँ किसान भाइयों, ये सारी जानकारी हमने एक एक्सपीरियंस किसानों से ली थी कि हमें कौन सी वैरायटी चूज़ करना चाहिए। तो सब लोगों ने सजेस्ट किया आप 890 ट्राई करें यूएस सीड्स का, जिसमें हमें बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली और हमने 5 महीने इसमें बहुत बढ़िया उत्पादन लिया। 890 जो करेला है इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़िया है और इसमें अन्य वैरायटी का अपेक्षा रोग वगैरह हमें कम देखने को मिलते हैं। यदि हम इसकी फल और फूल आने का समय बताएं तो यह 45 से 50 दिन के अंदर इसमें हमें फल और फूल देखने को मिलने लगते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, 45 से 50 दिन के दौरान ही हमें बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि वायरस वाली, ज़्यादातर वायरस और पीलापन जैसी समस्याएं आती हैं। तो इस तरीके की बीमारी को किस तरीके से पहचाना जा सकता है, जैसे अभी आप इसमें देख सकते हो यह बीमारी है पीला मोज़ेक वायरस। और इसी में यदि मैं आपको और एक बीमारी बताऊं जिसको हम बोलते हैं वायरस, जैसे ही बताऊं आपको, बेल पूरी तरीके से इसमें सूख जाती है और ग्रोथ पौधे की रुक जाती है। ये इसमें जो है वायरस है जिसमें पत्तियां मुड़ जाती हैं। और यदि आपको अभी जैसे ये पूरी फसल जो है सूख चुकी है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है वायरस वगैरह किस तरीके के होते हैं, बीमारियाँ किस तरीके की होती हैं, तो हमने इसके लिए एक सीरीज डाली हुई है करेला की। तो आप उसमें देख सकते हो कि सारी की सारी समस्याएं किस तरीके की होती हैं, उसका निदान वगैरह भी उन वीडियो में मिल जाएगा। जी हाँ किसान भाइयों, इसमें हमें जो बीमारी देखने को मिलती है वो सबसे ज़्यादा होती है लीक कर्ल वायरस, और दूसरी समस्या होती है येलो मोज़ेक वायरस। और इसी में आपको मिल जाएगा जो है इसमें, यदि हम बात करें कि येलो मोज़ेक वायरस किस कारण से हमें देखने को मिलता है या लीक कर्ल वायरस किस कारण से देखने को मिलता है। यदि मैं आपको बताऊं, लीक कर्ल वायरस जो ज़्यादातर फैलता है वो फैलता है थ्रिप्स के कारण, वाइट फ्लाई के कारण, थ्रिप्स के कारण। तो इसे कंट्रोल करने के लिए आपको क्या डालना है किसान भाइयों, यदि बात करें तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने जो ज़्यादातर यूज़ किया है वो यूज़ किया है हमने इमिडाक्लोरोप्रिड प्लस पिप्रोनिल, ये यूज़ किया है हमने। ये देखें किसान भाइयों, ये रहा हमारा पिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोरोप्रिड 40%, 40-40। तो इससे हमें बहुत कुछ कंट्रोल इसमें देखने को मिला। यदि आपको लीफ कर्ल वायरस मतलब जो करेला कोकड़ना शुरू होता है, यदि इसको कंट्रोल करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और यदि आपको लाली वगैरह देखने को मिले, लाली वगैरह या आपके करेले में पीलापन देखने को मिले, तो इसके लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों, मोस्टली हमने जो दवाई यूज़ की है इसके लिए मैं वो बताना चाहूँगा। आप उसके लिए ये डाल सकते हो आप फ्लेक्सोपर, ज़्यादातर ये फंगीसाइड सबसे शानदार फंगीसाइड है फ्लेक्सोपर। इसके अंदर है डाइमेंथोफोस और ये बहुत ही बढ़िया कृषिराज कंपनी का है और सस्ता पड़ेगा आपके लिए, कम मात्रा में।
यदि आप में और वायरस प्रतिरोधी क्षमता पौधे की बढ़ाना है तो आप डाल सकते हो एबामेक्टिन। बेलगॉड बहुत ही बढ़िया इसके अंदर होता है एबामेक्टिन, जो कि आपके पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, जिससे कि वह वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाता है। और इसी के साथ साथ यदि हम बात करें कि इसमें ग्रोथ वगैरह बढ़ाने के लिए आप क्या डालना है, ग्रोथ वगैरह के लिए डाला है हमने जटायु। इसमें जो पौधों की ग्रोथ के लिए, एक्सट्रीम ग्रोथ के लिए इसमें डाल दो जटायु। साथ में आपको नियमित मात्रा में DAP, यूरिया और पोटास वगैरह समय समय पर 2 से 3 बार आपको इसमें डालना पड़ेगा। पौधे की जड़ों के पास इसको देना पड़ेगा। जी हाँ किसान भाइयों, यह रहा आपका खाद वगैरह DAP, यूरिया, यह है तो टाइम पर चाहिए। साथ में आप इसमें ह्यूमिक एसिड वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जिसमें 2 से 3 बार ह्यूमिक एसिड वगैरह डाल सकते हो, जिससे कि आपको उत्पादन और बढ़िया देखने को मिल सकता है। और यदि आपको इसमें और कोई समस्याएं देखने को मिल सकती है, जैसे इसमें आपको जिसमें फूल वगैरह या फल वगैरह की संख्या कम हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए डाल सकते हो। आप तो ज़्यादातर किसान बिल्चिबिन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी वही कर सकते हैं, या इसमें आप पोषक सुपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया देखने को मिल सकता है फूल और फल की संख्या को बढ़ाने के लिए। यदि हम बात करें कि बीज से बीज की दूरी कितना रखना है, तो ये देखें किसान भाइयों, ये रहा बीज हमारा, जिसमें हमने डबल बीज यहाँ पे लगाया था। 2 से 3 फीट बाद यहाँ पर लगा दिए। ये कैंची बनी हुई है, ये देखें बाँच के माध्यम से यह कैंची बनी हुई है, जिस पे हमने इसको बरसात के मौसम में लगाया था। और ऊपर ही साइड इसमें तार का इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखें ये व्यवस्था किस तरीके से बनती है, किस तरीके से बांस को लगाना है, किस तरीके से इसमें ये रस्सी बुनना है, किस तरीके से ये तांत वगैरह का इस्तेमाल करना है, फिर उसको धागा के माध्यम से इसको ऊपर ले जाना। ये सारी की सारी वीडियोस, अलग अलग वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट वगैरह जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर ये सारी की सारी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि यह व्यवस्था किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से बीज लगाया जाता है, कितनी दूरी पे बीज लगाना है, कौन सी वैरायटी चूज़ करना। ये सारी यदि आपको और इस डिटेल में चाहिए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें हमारे करेला की फसल वाली में, उसमें आपको सारी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। और यदि हम बात करें कि आपको इसमें उत्पादन वगैरह देखने को कितना क्या मिलता है, जी हाँ किसान भाइयों, यदि मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि हमने इसको आधी एकड़ की जगह में लगाया था, लगभग 50 डिसमिल जगह में, तो इसे हमें डेली लगभग 70 किलो डेली उत्पादन हमें देखने को मिला है, जिसमें हमने लगभग 2 महीने तक लगभग 30 दिन और 30 दिन 30 दिन की 2 सर्कल में हमें 60 दिन के अंदर हमें इसमें लगभग 70 किलो डेली उत्पादन देखने को मिला। कंटिन्यू 60 दिन हमने 70 किलो उत्पादन लिया है, और लगभग 7 क्विंटल 80 किलो उत्पादन तो हमने 2 महीने के अंदर लिया है आधी एकड़ की जगह में। और जिसमें हमें रेट लगभग 40 से 50 रुपये किलो के समथिंग का रेट हमें डेली का देखने को मिला है। इसमें हमने लगभग 5 क्विंटल के समथिंग उत्पादन जो है हमारे करेला की फसल में लिया था, जो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा, और जिसकी बेल वगैरह भी बहुत ही बढ़िया रही थी उस टाइम पर। और कोई भी रोग वगैरह जो है हमने टाइम टू टाइम इसमें कंट्रोल रखा, तो ज़्यादा समस्याएं भी हमें देखने को नहीं मिली थी। कुछ किसान भाइयों ने हमसे सवाल पूछे कि किस समय हम करेला लगाएं कि ज़्यादा हमें फ़ायदा मिले, ज़्यादा मुनाफा मिले, ज़्यादा रेट देखने को मिले। तो जी हाँ किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप स्टार्टिंग बरसात में इसका बीज वगैरह लगाते हो तो बरसात के समय आपको 40 से 50 रुपये किलो के समथिंग का रेट देखने को मिल सकता है। और ज़्यादातर हम भी हमारी जो है बीज वगैरह हम लगाते हैं, हम जुलाई के समथिंग में लगाते हैं। स्टार्टिंग जुलाई से हम बीज लगाना शुरू कर देते हैं, और पूरी बरसात लगभग 4 से 5 महीने हम करेला में उत्पादन बहुत बढ़िया तरीके से लेते हैं। यदि आपको करेला में कोई भी समस्या आती है तो आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको करेला से जुड़ी सारी की सारी जानकारी मिलेगी, सारे के सारे अपडेट मिलेंगे, किस तरीके से करेले के फसल को तैयार किया जाता है, और किस किस समय किस किस रोग पर ध्यान देना आवश्यक है, कौन कौन से रोग होते हैं, किस तरीके के रोगों में किस तरीके की दवाई डलती है, सारी की सारी जानकारी आपको डे बाय डे हमारे चैनल के माध्यम से मिलती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, इतनी दूर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।